दोस्तों, स्टफ़ पराठे तो आप सभी अपने घर बनाते ही होंगे, पर आज इन 4 तरीके के पराठों को हमने कुछ अलग स्टाइल से बनाकर तैयार किया है, जिससे ये देखने में भी बहुत सुंदर है और बहुत टेस्टी भी। तो इसी की रेसिपी देखने के लिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बना रहे हैं प्याज का लच्छेदार पराठा, जिसे हमने बहुत सारी परतों के साथ बनाकर तैयार किया है। उसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर ये 250 ग्राम प्याज ली थी। इसे मैंने धोकर छीलकर साफ़ कर लिया था और इस तरह उसे स्लाइस में हम काट कर तैयार कर लेंगे। दोस्तों, यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखें कि इसके स्लाइस बिल्कुल पतले पतले कटे होने चाहिए और इसे हम इस तरह अच्छे से हाथ से खोल लेंगे। इन पराठों को बनाने से पहले प्याज के लच्छों को खोलना बहुत ज़रूरी है, वरना जब हम इसकी स्टफिंग बनाएंगे तो ये आपस में जुड़े रहेंगे और अच्छे से इसके लच्छे नहीं खोलेंगे। तो देखिए, सारा हमने खोल लिया है। अब यहाँ पर इसमें हम थोड़ा सा नमक लगाकर इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और 10-15 मिनट एक साइड रख देंगे। ऐसा करने से प्याज हमारा एक्स्ट्रा पानी छोड़ देगी, उसे हम निचोड़ के बाद में निकाल देंगे और हमारे पराठे बढ़िया बनकर तैयार हो जाएंगे। तो इसे रखते हैं एक साइड। अपना आटा लगा लेते हैं। उसके लिए एक बड़े बाउल में 2 कप गेहूं का आटा लिया है। अब इसमें 1 छोटा चम्मच नमक और 1 बड़ा चम्मच ऑयल ऐड कर लेंगे और इन दोनों चीज़ों को हाथ से आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करने से हमारा मोइन जो होता है वो आटे में अच्छे से लग जाता है और पराठे हमारे क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हमें डो को बिल्कुल सॉफ्ट रखना है, तभी हमारे पराठे बढ़िया बनकर तैयार होंगे। तो देखिए, अभी आपको इसमें क्रैक्स दिख रहे हैं आटे में। इसे हमें लगभग 3 से 4 मिनट अच्छे से मलना है। यहाँ पर इसमें लोच लगाना है, तो हमारा आटा 2 से 3 मिनट में ही बिल्कुल आराम से देखिए स्मूथ हो जाएगा। बढ़िया हमारा डो बनकर तैयार है। तब इसे हम थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए एक साइड ढककर रख देते हैं। अब जब तक हमारा आटा रेस्ट कर रहा है, तब तक हम अपने प्याज को देख लेते हैं। इसे भी 15-20 मिनट हो गए हैं नमक लगे हुए। आप देखेंगे इसने थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। तब इसे अच्छे से हाथ से निचोड़ कर अलग प्लेट में रख लेंगे। दोस्तों, इस प्याज का जो ये पानी निकलेगा उसे हम वेस्ट नहीं करेंगे। उसे किसी भी ग्रेवी की सब्ज़ी में या दाल वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल वेजिटेबल स्टॉक है और बढ़िया सा हेल्दी पानी है। तो बस देखिए, सारी प्याज हमने निचोड़ कर रख ली है। इस पानी को आपका जहाँ मन चाहे वहाँ यूज़ कर सकते हैं। अब हमने जो अपनी प्याज को निचोड़ कर रखा था, इसमें हम अपने कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। उसके लिए पहले हम इसे अच्छे से खोल लेंगे। बिल्कुल ड्राई हमारी प्याज बनकर तैयार है। तब इसमें हमने हरी मिर्च, थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया, इसके साथ आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच भुने जीरे का पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच आमचूर पाउडर और 1/4 चम्मच नमक। अब इसी के साथ इसमें हम 2 छोटे चम्मच भुना बेसन ऐड कर देंगे। इस बेसन को पहले मैंने हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लिया था। ऐसा करने से इस प्याज में अगर थोड़ी बहुत मॉइस्चर होता है या पानी होता है, तो बेसन उसे एब्जॉर्ब कर लेता है और पराठे हमारे फटते नहीं हैं, वो पानी नहीं छोड़ते हैं। तो देखिए, बढ़िया सी हमारी ड्राई सी स्टफिंग बनकर तैयार है। तो इसे रखते हैं एक साइड। अपने आटे को देख लेते हैं। उसे रेस्ट करते हुए 15 मिनट हो गए हैं। तो देखिए, बिल्कुल स्मूथ सॉफ्ट सा डो हमारा बनकर तैयार है। अब इसकी हम नॉर्मल पराठे जैसी छोटी छोटी लोइयाँ बनाकर तैयार कर लेंगे, क्योंकि पहले इस प्रोसेस में हमें छोटे छोटे पराठे नॉर्मल साइज़ के बनाकर तैयार करने हैं। तो इस तरह एक लोई को लेकर हल्का सा सूखा आटा डस्ट करेंगे और जैसे हम बिल्कुल नॉर्मल पराठा बनाते हैं सिंगल, उसे इस तरह बेल कर तैयार कर लेंगे। इस तरह हम अपने 3-4 पराठे बनाकर तैयार करेंगे। देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल पतला सा मैंने इसे पराठे को बेल लिया है। इसे हम एक प्लेट पर रख देंगे और सेम इसी प्रोसेस से अपनी बाकी सारी लोइयाँ बेल कर तैयार कर लेंगे। दोस्तों, इसमें जब हम नमक डालेंगे स्टफिंग में, तब हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि नमक हम पहले भी प्याज में लगा चुके थे, तो इसलिए नमक डालते समय थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, इसमें हमने जो पराठा बेला था, हमारी जो स्टफिंग थी उसे इसके ऊपर हम चारों तरफ स्प्रेड कर लेंगे। इस लेयर को हमें बहुत ज़्यादा मोटा नहीं फैलाना है और ना ही अनइवन होना चाहिए। बिल्कुल पतली सी लेयर बिल्कुल चारों तरफ एकसार हमारी फैली होनी चाहिए। देखिए, मैंने चारों तरफ फैला लिया है और थोड़ा थोड़ा इसके किनारों को छोड़ दिया है। अब हमने जो अपना दूसरा पराठा बेल कर रखा था, उसे हम इसके ऊपर डालेंगे इस तरह और चारों तरफ किनारों को अच्छे से दबा देंगे। किनारों को दबाना यहाँ बहुत ज़रूरी है, वरना ये स्टफिंग बाहर आने लगती है। और बीच से भी इस तरह दबा देंगे, जिससे जो बीच में अगर इसमें एयर आ गई है तो वो निकल जाए। अब एक पिज़्ज़ा कटर या नाइफ़ की हेल्प से इसकी लगभग 1 से 1.5 इंच की हम पट्टियाँ काट कर तैयार कर लेंगे। और देखिए, इस तरह की पट्टी को एक साइड से उठाकर रोल करना शुरू करेंगे। जैसे बिल्कुल हम पराठे को रोल करते हैं, ऐसे करेंगे। अब जब एक रोल बन जाए, तब इसी को दूसरी पट्टी के ऊपर रख के और इस तरह रोल करेंगे। तो इसी सेम प्रोसेस से हम इन सारी पट्टियों को एक के ऊपर एक रोल कर देंगे और साइड से हल्का से दबाते जाएंगे, तो जो प्याज के लच्छे थोड़े बहुत बाहर आ रहे हैं वो अंदर ही दब जाएं। तो देखिए, सारी एक लोई बनकर हमारी बढ़िया सी तैयार है। इसे हाथ से चारों तरफ से दबाकर बंद कर देंगे,
तो देखिए कितने सारे लच्छों परतों वाला हमारा पराठा बनकर तैयार है। ऐसे ही देखने में ये लोई हमारी कितनी सुंदर लग रही है। अब इसे हल्का सा हम सूखा आटा डस्ट करेंगे दोनों तरफ, जिससे हमारी प्याज बाहर ना आए, और हल्के हाथ से दबाकर इसे पराठे की तरह बेल लेंगे। पहले इसे हल्का सा हाथ से प्रेस कर देंगे जिससे थोड़ा फ्लैट हो जाए, और तब इसे बेलन से हम अलट पलट कर धीरे से सेक लेंगे। आप चाहें जहाँ जहाँ आपको फटा हुआ लगे वहाँ हल्का सा सूखा आटा डस्ट कर सकते हैं। तो देखिए कुछ ही देर में आपका बढ़िया सा पराठा बिलकर तैयार हो जाएगा। दोस्तों, प्याज का पराठा तो आपने घर बनाते ही होंगे, पर एक बार इस तरीके से ट्राई करेंगे तो आपके घर में सब एक की बजाय 2 पराठे मांगेंगे। तो देखिए बढ़िया सा बिल्कुल परतों वाला हमारा ये पराठा बनकर तैयार है। देखने में कितना सुंदर लग रहा है। तो बस इसे अब सेक लेते हैं। इसके लिए पहले ही हमने गैस पर तवा गरम कर दिया था और उसे इस साइड डाल देंगे। लगभग 30 से 40 सेकंड में एक तरफ से जब ये सिक जाएगा तब इसे हम पलट देंगे। अब यहाँ पर हम घी या बटर से इस पराठे को सेक सकते हैं। दोस्तों, पराठे को देसी घी से सेकेंगे तो आपका पराठा करारा भी बनेगा और एकदम गुलाबी पराठा सेक कर तैयार हो जाएगा। तो बस इस तरह इस पर ऑयल लगाएंगे और अलट पलट कर बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर करारा इस पराठे को सेक कर तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों, जब तक हमारा ये पराठा सिक रहा है तब तक जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं या वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। देखिए कितना करारा एकदम ब्राउन हमारा पराठा सिक कर तैयार होने लगा है। आपको देखने में लग रहा होगा कितना करारा ये हुआ है। तो बस इस तरह हम अलट पलट कर इस पराठे को सेक लेंगे और इसी सेम प्रोसेस से अपने बाकी सारे पराठे सेक कर तैयार कर लेंगे। तो देखा आपने कितनी आसानी से और फटाफट 100 परतों वाला हमारा प्याज का पराठा बनकर तैयार है। इसे आप अपने बच्चों को टिफ़िन में दीजिए। कभी भी बच्चे आपके टिफ़िन बचा कर ही नहीं लाएंगे, टिफ़िन एकदम चट हुआ मिलेगा आपको। तो बस आज ही इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अब चलते हैं अपना दूसरे तरह का पराठा बनाने की तरफ। उसके लिए हम आज बना रहे हैं लौकी के लच्छा पराठा। तो यहाँ पर हमने ये 300 ग्राम लौकी ली है। इसे मैंने धोकर बिल्कुल साफ़ कर लिया था और इसका हम अच्छे से छिलका छील लेंगे। तो देखिए इस तरह हमने अपनी सारी लौकी को छील कर तैयार कर लिया है। बिल्कुल साफ़ हमारी लौकी हो गई है। अब मीडियम साइज़ के कद्दूकस से इसे हम कस लेंगे। यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखें, ज़्यादा मोटे या ज़्यादा बारीक कद्दूकस से ना कसें, वरना हमारे पराठे अच्छे नहीं बनते हैं। और जो बीज का इसका बीज वाला पोर्शन होता है उसे हम निकाल सकते हैं। तो देखिए सारी लौकी हमारी कसकर तैयार हो गई है। अब इसमें अपने मसाले ऐड कर लेते हैं। थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया ऐड करेंगे इसी में। 2 से 3 हरी मिर्च को बिल्कुल बारीक काट कर हमने ऐड कर लिया है। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच सौंफ का पाउडर, चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 पिंच हींग, आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच गरम मसाले का पाउडर और आधा चम्मच भुना जीरा पाउडर। इसी के साथ आधा चम्मच आमचूर पाउडर और आधा छोटा चम्मच नमक ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने एक बड़े बाउल में 1.5 कप गेहूं का आटा लिया है और इसी में चौथाई कप हम बेसन ऐड कर देंगे और लौकी के साथ जो सारे हमने मसाले मिक्स करे थे उस सारे मिक्सचर को इसमें पलट लेंगे और इसका हम यहाँ पर एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे। दोस्तों, यहाँ पर लौकी हमारी नमक लगते ही काफ़ी पानी छोड़ना शुरू कर देती है, इसलिए हम इसमें पानी ना डालें। पहले इसे हाथ से मसल कर अच्छे से मलने की कोशिश करें। अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर लौकी कच्ची होती है तो अपने आप ही पानी छोड़ना शुरू कर देती है और सॉफ्ट सा हमारा डो बनकर तैयार हो जाता है। और इस डो को बनाने में हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि इसे हमें रेस्ट नहीं करने देना होता है, वरना लौकी पानी छोड़ती रहती है और हमारा डो पतला हो जाता है। तो बस तुरंत ही आटा मलकर तुरंत हम इसके पराठे बनाने शुरू करेंगे। उसके लिए हम इसकी एक बड़ी सी लोई ले लेंगे। जो हम नॉर्मल अपना पराठा बनाते हैं उससे थोड़ा बड़ी लोई लें, क्योंकि हमें इसे लच्छे पराठे की तरह बनाना है। तो देखिए इस तरह हमने लोई ले ली है बड़ी सी। अब यहाँ पर इस पर थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करके हम इसे पहले एक नॉर्मल पराठे की तरह बेल लेंगे। बस थोड़ा सा हमें इसे मोटा बेलना है, क्योंकि हमें इसे लच्छे पराठे की तरह बनाना है। आप चाहें तो इसे नॉर्मल पराठे की तरह भी बना सकते हैं, तब भी ये बहुत क्रिस्पी और बहुत टेस्टी पराठा बनकर तैयार होगा। बस हमें तो इसे थोड़ा सा देखने में सुंदर बनाना है, जिससे बच्चे इसे लौकी का पराठा समझ ही ना पाएँ और इजीली खा लें। तो देखिए इस तरह पूरा बड़े चकले के साइज़ का हमने इसे बेल लिया है। अब इस पर हम ब्रश से हल्का सा ऑयल स्प्रेड कर लेंगे, क्योंकि हमें इसे लच्छा बनाना है। तो ऑयल लगाने से हमारी परतें बढ़िया खुलकर तैयार हो जाती है। तो इस तरह ऑयल स्प्रेड करेंगे और जैसे हम बचपन में पंखा बनाते थे ना, सेम उसी प्रोसेस से इसे हम मोड़ना शुरू करेंगे। देखिए इस तरह हम इसे ओवरलैप करके बिल्कुल फ़ैन की शेप में मोड़ देंगे। अब इसे हल्के से दोनों तरफ से हाथ से प्रेस करके थोड़ा सा लंबा कर देंगे, जिससे हमें सर्कल करने में इसका आराम हो जाए। और एक तरफ से घुमाकर इसे गोल गोल जैसे हम लच्छा पराठा बनाते हैं सेम उसी प्रोसेस से इसे घुमाएंगे और इस सिरे को नीचे की तरफ दबा देंगे। अब इसे हल्के हाथ से प्रेस करेंगे।
इस पर हमारी घी ऑलरेडी काफ़ी लगा हुआ है, तो इसलिए हमें इस पर सूखा आटा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। बस धीरे धीरे इसे बेलन से बेल लेंगे। अगर ज़्यादा आपका चिपके तो आप हल्का सा सूखा आटा डस्ट कर सकते हैं। इसे बेलन से हल्के हाथ से बेलें, वरना इसके लच्छे आपस में चिपक जाएंगे और बाद में लेयर्स नहीं खुलेंगी। तो बस हल्के हाथ से नॉर्मल पराठे से थोड़ा सा मोटाई का ये हम पराठा बेल कर तैयार कर लेंगे। अब इसे सेक लेते हैं। इसके लिए पहले ही हमने अपना तवे को अच्छे से गर्म कर दिया था और इसे लगभग 30 से 40 सेकंड बाद हम पलट देंगे। अब इस साइड हम ब्रश से हल्का सा ऑयल लगाकर इसे बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर हल्की आंच पर सेक लेंगे। दोस्तों, इन पराठों को हमेशा बिल्कुल लो फ्लेम पर सेकना चाहिए, तभी ये बहुत गुलाबी और खस्ता करारे पराठे बनकर हमारे तैयार होते हैं। तो देखिए, आप देखेंगे कि देखने में भी कितने सुंदर लग रहे हैं। एकदम गुलाबी से रंग का हमारा पराठा सीखने लगा है। दोस्तों, आप एक बार इस रेसिपी को अपने घर ट्राई कीजिए। आपके घर में जो लौकी नहीं भी खाता होगा वो भी लौकी खाना सीख जाएगा। और इन हेल्दी टेस्टी पराठों को अपने बच्चों को टिफ़िन में दीजिए। आपको लगेगा आपने कितना हेल्दी ब्रेकफास्ट उन्हें टिफ़िन में बना कर दिया है। तो देखिए, फटाफट से हमारे पराठे बनकर तैयार हैं। इन्हें आप चटनी, अचार, दही के साथ सर्व कीजिए और इनके टेस्ट को और इन्हेंस कीजिए। तो बस गर्मा गर्म हमारे लौकी के लच्छे वाले पराठे बनकर तैयार हैं। इन्हें सर्व करते हैं और आइए चलते हैं तीसरे पराठे की तरफ, जिसे आज हम बना रहे हैं पनीर से। दोस्तों, पनीर का पराठा तो आप सभी अपने घर में बनाते होंगे, पर कई बार उसमें शिकायत आती है कि वो फट जाता है। तो उसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर 2 कप आटा लिया है। इसमें 1 छोटा चम्मच हम नमक ऐड करेंगे और इसी के साथ 1 बड़ा चम्मच ऑयल ऐड करेंगे और इन सारी चीज़ों को हाथ से अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सॉफ्ट सा डो तैयार करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको कुछ आज ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी जिससे कभी भी आपका पनीर का पराठा नहीं फटेगा और बहुत टेस्टी एकदम फूले फूले आपके पराठे बनकर तैयार हो जाएंगे। तो बस धीरे धीरे हम अपने आटे को मल लेंगे। अभी इसमें क्रैक्स लग रहे हैं, आप 1-2 मिनट इसे लोच लगाकर और मलेंगे। हल्का सा ऑयल भी लगा सकते हैं, तो एकदम स्मूथ सॉफ्ट सा डो हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए, अब इसमें कोई क्रैक्स भी नहीं आ रहे हैं। इस बिल्कुल अच्छा सा हमारा डो हो गया है। तो इसे हम 10 मिनट रेस्ट करने के लिए एक साइड रख देंगे, जिससे थोड़ा सा इसकी कंसिस्टेंसी और अच्छी हो जाए। जब तक हम अपना आटा रेस्ट करने के लिए एक साइड रख रहे हैं, तब तक अपनी स्टफिंग को तैयार कर लेते हैं। उसके लिए एक बड़े बाउल में हमने यहाँ पर ये 200 ग्राम पनीर लिया है और इसे मीडियम साइज़ वाले कद्दूकस से हम कस लेंगे। किसी भी स्टफ़ पराठे को बनाते समय इस चीज़ का ध्यान रखें, उसकी स्टफिंग को कभी भी मोटा मोटा ना रखें, वरना पराठा फट जाता है और बनाने में सही नहीं लगता। अब यहाँ पर इसमें हमने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, उसे बिल्कुल बारीक काट कर ऐड कर लिया है। थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया, 1 छोटा चम्मच नमक, इसी के साथ आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाले का पाउडर, आधा चम्मच भुना जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच आमचूर पाउडर और थोड़ी सी बारीक कटी हरी मिर्च ऐड कर देंगे और इन सारी चीज़ों को हाथ से अच्छे से मिक्स कर देंगे। हरी मिर्च, हरे धनिया को भी बिल्कुल बारीक काटेंगे, तभी हमारा पराठा फटता भी नहीं है और फूले फूले हमारे बढ़िया पराठे बनकर तैयार होते हैं। तो बस चटपटी सी मज़ेदार हमारी ये स्टफिंग बनकर तैयार है। इस स्टफिंग के आप सैंडविच भी बनाएंगे तो वो भी बहुत टेस्टी बनकर तैयार होंगे। तो हमारी स्टफिंग भी तैयार है, आटा भी तैयार है। तो अब इन पराठों को बेल लेते हैं। उसके लिए हमने थोड़ा नॉर्मल साइज़ से बड़ी लोई ली है। इस लोई को हल्का सा चकले पर रख के हम सूखा आटा डस्ट करके इसे छोटा सा पहले बेलेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा ना बेलें, क्योंकि अभी इसके अंदर हमें स्टफिंग करनी है। तो बस थोड़ा सा आटा इस तरह बेल कर बीच में हम लगभग 2 बड़े चम्मच भरकर इसमें स्टफिंग रख लेंगे। स्टफिंग थोड़ी ज़्यादा सी भरेंगे तो पराठे का स्वाद और बढ़ जाएगा। और देखिए, इसे हाथ से इस तरह प्रेस करके और किनारों को इस तरह दबाते रहेंगे और अंगूठे से स्टफिंग को अंदर करते रहेंगे। तो देखिए, आपका बढ़िया सा पराठा की लोई बनकर तैयार है। इसमें बस इस चीज़ का ध्यान रखें कि इसका मुंह बिल्कुल भी खुला नहीं होना चाहिए। अब इस तरह दोनों अंगूठों से इस तरह घुमाकर इसे प्रेस करेंगे तो इसकी स्टफिंग अंदर इवनली चारों तरफ फैल जाएगी और पराठा बिल्कुल एकसार बनकर तैयार हो जाएगा। तो बस इस तरह बेलन से इसे धीरे धीरे हाथ से बेल कर तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा टाइट हाथ से ना बेलें, वरना पराठा फट जाता है। अगर थोड़े बहुत क्रैक्स आपके पराठे में आ रहे हैं तो उसकी चिंता ना करें, पराठा तब भी आपका फूला फूला और बढ़िया बनकर तैयार होगा। तो चलिए आइए इस पराठे को अब सेक लेते हैं। उसके लिए हमने तवा पहले ही गर्म कर लिया था, इसे इस तरह डाल देंगे और लगभग 30 से 40 सेकंड में जब उधर सेक जाए तब इस पराठे को हम पलट देंगे और बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे हम घी लगाकर चारों तरफ अच्छे से सेक लेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपके पराठे कैसे बने। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए, इस तरह हम इसे पलट कर सेक रहे हैं तो आप देखेंगे चारों तरफ कितना बढ़िया हमारा पराठा फूल कर तैयार हो गया है। पराठा सब अच्छा बनने की यही पहचान होती है कि अगर आपका पराठा फूल जाए तो बस समझिए उसकी स्टफिंग भी चारों तरफ इवनली फैली हुई है और बढ़िया टेस्टी हमारा पराठा बनकर तैयार है। इसे अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक इस तरह हम दबाकर सेक लेंगे।
देखिए मैं आपको इसे हल्का सा खोल कर भी दिखा रही हूँ। देखिए बिल्कुल आराम से ये खुल भी रहा है क्योंकि बहुत अच्छे से फूल गया था और स्टफिंग भी कितनी इवनली चारों तरफ फैली भी है। तो बस एक बार इस रेसिपी से पनीर के पराठे ट्राई करिए, आपके घर में आपकी सब तारीफ़ें करते नहीं थकेंगे क्योंकि पराठे इतने टेस्टी होंगे कि सब 2 की जगह 3 ही पराठे खाएंगे। तो चलिए आइए अब चलते हैं अपनी चौथी रेसिपी की तरफ, जिसे हमने आज आलू से बनाया है। अब आलू के पराठे तो आपने कई बार बनाए होंगे, पर आज हम उसे बना रहे हैं लच्छे पराठे की शेप में। तो उसके लिए हमने 1 कप यहाँ पर गेहूं का आटा लिया है और इसी के साथ 1 कप मैदा लिए है। आप चाहें तो पूरा इसे गेहूं से भी बना सकते हैं। अब इसमें हमने 1 छोटा चम्मच नमक, आधा चम्मच चीनी और चौथाई चम्मच बेकिंग पाउडर ऐड किया है और इसी के साथ 1 बड़ा चम्मच ऑयल ऐड किया है और इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम हाथ से मिक्स कर देंगे। दोस्तों बेकिंग पाउडर डालने से हमारे पराठे फूले फूले और बहुत टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। तो सब चीज़ें जब हाथ से मिक्स हो जाए, मोइन अच्छे से आटे में लग जाए, तब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इस आटे को गूँथ लेंगे। आटा हमें थोड़ा सॉफ्ट ही रखना है। इस तरह के किसी भी स्टफ़ पराठे को बनाने के लिए हमेशा आटा हमारा सॉफ्ट होना चाहिए। अगर हमारा आटा सख्त होगा तो हमारी स्टफिंग बाहर आ जाएगी और पराठे हमारे क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो देखिए 2 से 3 मिनट इसमें अच्छे से लोच लगाकर हम आटे को मल लेंगे तो हमारा आटा भी एकदम स्मूथ हो जाएगा। अब इसे हम अपने 15 मिनट ढककर रेस्ट होने के लिए एक साइड रख देंगे। तब तक अपनी स्टफिंग तैयार करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ के 4 आलू लिए हैं। इन्हें धोकर छीलकर हमने बॉईल कर लिया था। अब इसे हम इस तरह मैशर से मैश कर देंगे। आप चाहें तो इसे कद्दूकस से भी कर सकते हैं और जैसे भी आपको सुविधा हो उस तरह आप कर सकते हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रहे कि इसमें ज़्यादा मोटे लम्प्स नहीं होने चाहिए, वरना वो हमारे पराठे को फाड़ देंगे और पराठा हमारा अच्छा नहीं बनेगा। तो देखिए सारे हमने आलू कस लिए हैं। अब इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हरा, आधा चम्मच गरम मसाले का पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच सौंफ का पाउडर और आधा चम्मच आमचूर पाउडर, आधा चम्मच नमक और इसी के साथ हमने 1 प्याज को बिल्कुल बारीक काट कर इसमें ऐड कर लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर प्याज अवॉइड भी कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम हाथ से अच्छे से मिक्स कर देंगे और बढ़िया सी अपनी चटपटी स्टफिंग बनाकर तैयार कर लेंगे। दोस्तों आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। आज मेरे पास नहीं था तो मैंने इसमें से नहीं डाला है, तो आप चाहें तो डाल सकते हैं, उससे इसका फ्लेवर और भी एनहेंस हो जाता है। तो देखिए बढ़िया सी हमारी चटपटी स्टफिंग बनकर तैयार है। अब इसे रखते हैं एक साइड, अपने आटे को देख लेते हैं। उसे भी रेस्ट करते हुए बहुत देर हो गई है। तो देखिए बढ़िया सा आटा फूल कर हमारा तैयार हो गया है। आप देखेंगे क्योंकि आपने इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर यूज़ करा था तो आटा आपको फूला फूला लगेगा। तो बस इसका एक बड़ा सा हिस्सा लेंगे, लगभग आधा हमने आटा ले लेंगे और इसकी लोई की तरह सार कर लेंगे। क्योंकि इसके हमें लच्छा पराठा बनाना है तो उसके लिए पहले इसकी हमें लच्छे वाली लोइयाँ बनानी है। तो इसलिए इस आटे को लेकर हम बड़ा सा पराठे की तरह बेल लेंगे। जैसे नॉर्मल पराठा बेलते हैं बस उसी तरह इसे बहुत बड़ा सा बेल कर तैयार करना है। आपके पास बड़ा चकला ना हो तो आप इसे अपने प्लेटफॉर्म पर भी बेल कर तैयार कर सकते हैं और कोशिश करें थोड़ा सा लंबा लंबा बेलें, क्योंकि जिससे हमें रोल करने में इसकी ईजी हो जाएगा। और हल्का सा इस पर ऑयल लगाएं, ब्रश से चारों तरफ से स्प्रेड कर लें। बहुत ज़्यादा ना लगाएं वरना वो आपस में लेयर्स चिपकेंगी नहीं। बस इस तरह आप इस पर ब्रश से ऑयल को स्प्रेड कर लेंगे और एक साइड से इसे हम रोल करना शुरू करेंगे। जैसे हम जनरली अपने लच्छा पराठा बनाते समय इस तरह इसे रोल करते हैं, बस इस तरह से इसे दबाकर रोल करेंगे। थोड़ा टाइट हाथ से करें तभी हमारे लच्छे ज़्यादा आएंगे और ज़्यादा स्पायरल से उसमें दिखाई देंगे। बस इस तरह से रोल करते जाएं और किनारों को अच्छे से प्रेस करते जाएं। तो देखिए सारी लोई हमारी रोल होकर तैयार हो गई है। थोड़ा सा इसे प्रेस करके इस तरह घुमाएंगे तो ये लोई लंबी भी हो जाएगी और रोल्स भी अच्छे से बन जाएंगे। अब यहाँ पर लगभग 2-2 इंच की दूरी पर हम इस पर कट लगाएंगे, क्योंकि हमें इसकी एक एक लोई बनाकर पराठे बनाने हैं। तो जितना बड़ा पराठा आप बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसे कट कर सकते हैं, बट नॉर्मल पराठे के लिए लगभग 2 इंच की दूरी पर हम इसे काटेंगे और धीरे से इस तरह से प्रेस कर देंगे। तो आप देखेंगे काफ़ी सारे इसमें लच्छे हमारे दिखाई दे रहे हैं। तो बस इसी सेम प्रोसेस से अपनी सारी लोइयाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। अब चलते हैं इन्हें स्टफ़ करने की तरफ। उसके लिए इसी एक लोई को हम थोड़ा सा बेलेंगे और इसी तरह हम अपनी 2 लोइयाँ बेल कर तैयार कर लेंगे। देखिए इसमें अच्छी परतों वाली हमारी लोई बनकर तैयार है। ऐसी हम दूसरी भी बेल लेंगे और फिर हमने जो अपनी स्टफिंग बनाकर तैयार करी है उसे इसके बीच में हम भर लेंगे। तो देखिए इस तरह हमने छोटी छोटी 4 लोइयाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। अब इसे एक को लेंगे और अच्छे से 1 बड़ी चम्मच भर के स्टफिंग हम इसके बीच में रख लेंगे और इसी के ऊपर जो अपनी दूसरी छोटी सी लोई हमने बेल कर रखी थी उसे इसके ऊपर रख देंगे। ये हमने बिल्कुल पूरियों की तरह बेल कर इन्हें तैयार करा था और इन दोनों पूरियों के किनारों को आपस में अच्छे से चिपका देंगे। इन्हें इस तरह चिपकाना बहुत ज़रूरी होता है, वरना ये कई बार पराठा खुल के और स्टफिंग बाहर आ जाती है और पराठा सही से नहीं सिक पाता है। बस चारों तरफ से दबाकर, बीचों से भी दबाकर इसके एयर को भी निकाल देंगे और हमारी ये स्टफ्ड पराठे की लोई तैयार है। इसे हम हल्के हाथ से बस बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला इसे नहीं करना है, थोड़ा मोटा ही रखें, तभी हमारी परतें अच्छे से खुलकर तैयार होंगी। तो देखिए बढ़िया सा हमारा
परतों वाला आलू का स्टफ़ पराठा बनकर तैयार है। चलिए इसे देर किस बात की, सेक लेते हैं। उसके लिए हम तवे को पहले गरम कर चुके हैं, उसे हल्का सा मैंने ग्रीस भी कर लिया था और इस पर हम इस पराठे को डाल देंगे और अपना जैसे हमने पहले चारों पराठे बनाकर तैयार किए हैं उसी सेम प्रोसेस से अलट पलट कर इन पराठों को भी सेक कर तैयार कर लेंगे। स्टफ़ पराठों को सेकने में वही प्रोसेस होता है, हल्का घी लगाएं और उन्हें बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर बिल्कुल दबाकर अच्छे से सेक लें। हाँ दोस्तों, बस इस चीज़ का ध्यान रखें, किसी भी स्टफ़ पराठे को बनाते समय हमेशा देसी घी का यूज़ करें, तो आपके पराठे देखने में भी अच्छे गोल्डन ब्राउन कलर के आएंगे और उनका स्वाद तो दुगना हो ही जाएगा। तो देखिए कितना परतों वाला बढ़िया सा हमारा पराठा सेक कर तैयार हो रहा है। आप देखेंगे कहीं कहीं से थोड़ा सा फूल भी रहा है और किनारे भी इसके खुलने लगे हैं। तो बस समझ लीजिए बढ़िया सा आपका पराठा बनकर तैयार है। इन पराठों को गर्मा गर्म सर्व कीजिए, अपने बच्चों को टिफ़िन में दीजिए। बच्चे टिफ़िन खोल कर देखते ही खुश हो जाएंगे और अगली बार आपसे हर रोज़ ही बनाने की डिमांड करेंगे। तो एक एक पराठा सेकते जाइए, सर्व करते जाइए और तारीफ़ें बटोरते जाइए।